हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र सर आप लोगों का डबल ए एकेडमी के ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो भी पढ़े हैं, लगभग हम लोग जो पीछे का वीडियो पढ़े हुए हैं, लगभग जो पीछे का वीडियो, हाँ, आप लोगों का जो चल रहा है सततता और अवकलनीयता। सततता और अवकलनीयता में आप लोगों को हम बता चुके हैं क्या कि सततता किसे कहते हैं। ये सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, सततता। सततता के बारे में हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। इसमें आप लोगों को मैं प्रश्नावली कराऊंगा। प्रश्नावली जो है कि आपके नगीन प्रकाशन के जो भी क्वेश्चन है वो सबका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो आप देखिए, ये पहला क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेके चलूंगा। एक एक सवालों को लगाऊंगा और कुछ सवाल आप लोगों को मतलब मैं दूंगा लगाने के लिए, और आप स्वयं जांच लेंगे अपने आप को कि हम जो है सर जी के नियम पे हम लोग लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 5 के ए का, प्रश्नावली 5 के ए का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें कहा कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x धन 2 x बराबर 1 पर क्या है, सतत है। सतत का नियम हम बता चुके हैं, नहीं जानते तभी भी इस सवालों में मैं नियम को बताते हुए इस सवाल को लगाऊंगा। ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले एक काम करना है। क्या, देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। यहां मैं कर लेता हूं इसको, हाँ। अब इसमें आप लोगों को आगे लेकर चलता हूं। हल क्या लिखेंगे, हल। हल में क्या है, एफ एक्स बराबर आपको दिया है, एक्स बराबर 1 पे आपको चेक करना है। हम आपको बताए थे कि जब आपको सतत चेक करने की बारी आएगी तो आपको सतत चेक करने में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो चीजों को आप ज्ञात करते हैं। दो चीजों को ज्ञात करके अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड राइट अगर दोनों आपस में बराबर आ जाता है तो आप क्या कहेंगे, सतत कहेंगे। तो वही आपको कंडीशन करना है। जैसे आपको दिया है एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x धन 2, ये आपको दिया हुआ है। हमें x बराबर 1 पे चेक करना है। x बराबर 1 पर क्या करना है, चेक करना है, x बराबर 1। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तुरंत लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आप निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान देंगे, लिमिट x टेंस टू जितना पे चेक करने के लिए कहेगा उतना हम माइनस करते हैं, यानी 1 माइनस, यहां माइनस ऊपर लगाते हैं और यहां फंक्शन एफ एक्स लिखते हैं। यहां से इसके आगे क्या करते हैं, लिमिट, जैसे x टेंस टू 1 माइनस को हटाते हैं यहां पे, तो आप तुरंत h टेंस टू 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। टेंस टू का मतलब सभी स्टूडेंट समझ लीजिए जल्दी से, टेंस टू का मतलब होता है अग्रसर होना, के तरफ जाना। मान लीजिए h टेंस टू 0 बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है h का मान जो है 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, 0 की तरफ मान जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, h टेंस टू 0 और यहां लिखेंगे f1 माइनस h, f1 माइनस h। जितना माइनस यहाँ है, 1 माइनस है तो 1 माइनस h, 2 माइनस रहता 2 माइनस h, 0 माइनस रहता 0 माइनस h लिखते। तो यहाँ 1 माइनस h है तो 1 माइनस h लिखेंगे, ठीक है। अब इस मान को एफ एक्स वाले फलन में रखते हैं। इस मान को जो एफ एक्स है, एक्स के स्थान पे इन मानों को पुटअप करेंगे तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, इसमें रखिए 2 कोष्टक में 1 माइनस h का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, ध्यान दीजिए स्क्वायर, इसलिए मैं स्क्वायर कर रहा हूं, माइनस 3 कोष्टक में 1 माइनस h प्लस 2, ठीक है। अब इसके आगे देखिए,
इसके आगे हम लोग आते हैं, यहां पे आपका कैलकुलेशन वाला काम बाकी रह गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां 2 है आपका, 2 रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 2 आपका रहेगा ही। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस बी स्क्वायर h स्क्वायर है, b की जगह क्या है h है तो h स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस है यानी तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -2h क्या हो जाएगा, -2h, और माइनस इसका गुणा कर देंगे तो -3 कोष्टक में 1 माइनस h और -2 +2 तो यहाँ +2, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 का h में h स्क्वायर में करेंगे 2h स्क्वायर आएगा, यहाँ 2 दूना के 4h हो जाएगा, माइनस इसका भी मल्टीप्लाई करिए, 3 एकम 3 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये 3h हो जाएगा, अब +2 होगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, जल्दी से ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ आपका 2 है, ठीक है, यहाँ आपका 2 है, इसके आगे क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए, अब क्या करते हैं, मान को पुटअप करने से पहले मैं सीरीज वाइज से लिख ले रहा हूं, यहां पे लिखूंगा 2h स्क्वायर, 4h माइनस में है प्लस 3h है, यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा मेरे दोस्त, -1h आएगा, यानी 1h मतलब h लिख सकते हैं। यहाँ पे और आगे क्या करेंगे, यहाँ -3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 2 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखिए, अब इस लिमिट के मान को उसमें रख दीजिए, h का मान ये 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, अग्रसर होने का मतलब ये है स्टूडेंट कि आप क्या करेंगे, h के मान की जगह 0 रखेंगे, यानी यहाँ पे आएगा 2h का मान 0 -0 +1, यानी यहाँ पे आ गया 0 -0 +1, यानी आया कितना 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 1 आया है, कितना 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया है, इसके बाद आपको राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, यहाँ से थोड़ा इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, हम लोग इसको याद रहे कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं तो 1 आया है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है, अब वहां पे तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, तो चेक उसको आइए हम लोग पुनः राइट हैंड लिमिट का निकालते हैं, ठीक है, यहां पे देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। लिमिट यानी यहां लिखते हैं हम लोग, लिख देते हैं पहले राइट हैंड लिमिट। यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आपको एक चीज पहले बता दे रहा हूं मैं कि डायरेक्ट आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस क्यों मैं लगा रहा हूं, राइट हैंड लिमिट में आपको प्लस लगाना है और लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लगाना है, और जिस पे आपको चेक करना, जिस वैल्यू पे आपको चेक करना हो स्टूडेंट, आप उसको क्या करेंगे, उतना माइनस उतना प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस, राइट हैंड लिमिट में प्लस लगाना है आपको। देखिए आइए, तो यहाँ पे प्लस लगा लिए और यहाँ पे लिखेंगे f। अब मैं बार बार आपको बता रहा हूं एक ही चीज को कि जब भी आप लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ f टेंड्स टू 1 प्लस था, और जैसे इसको हटाए h टेंड्स टू 0 हो गया, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे f 1 प्लस h, यहाँ 1 माइनस था उसमें तो 1 माइनस h हुआ, लेकिन यहाँ 1 प्लस है तो 1 प्लस h हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।
माय डियर स्टूडेंट, इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर 1 प्लस है तो 1 प्लस एच, 1 माइनस है तो 1 माइनस एच करना पड़ेगा। अब आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस एच को कहाँ रखेंगे, जहां जहां एक्स है फंक्शन में रख देंगे। तो आइए हम लोग उसको पुटअप करते हैं और मान को सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच इसमें रख दीजिए, तो 2 कोष्टक में 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 कोष्टक में 1 प्लस एच प्लस 2। ठीक है, अब क्या करते हैं स्टूडेंट, एक लाइन और मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 तो रहेगा ही रहेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a की जगह 1 है, b की जगह h है, यानी यहाँ पे 2h आएगा, और माइनस 3 का गुणा कर लीजिए 3, और ये आएगा माइनस 3h, यहाँ प्लस 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन 2 लाइन और जाएगा, इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। अब आइए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 एकम 2, और 2 का h स्क्वायर में करेंगे 2h स्क्वायर, 2 का 2 में करेंगे 2 दुना के 4h, और ये माइनस 3h और प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग कर लेते हैं। देखिए 2h स्क्वायर है, 2h स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ 4h है, यहाँ माइनस 3h है। ठीक है, यहाँ 4h है, यहाँ माइनस 3h है, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 4h में से एक 3h घटाएंगे तो 1h आएगा, कितना आएगा, 1h आएगा, और यहाँ 2 2 4, 4 में से 3 जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया, और मान को यहाँ पुटअप कर दें, h के मान को पुटअप कर पाएंगे, तो लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पुटअप कर लेते हैं, क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2 गुणे h का मान 0, 0 का वर्ग प्लस 0 प्लस 1, यानी इसको भी हल करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1, क्योंकि ये 0 0 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो ये आपका आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं, 1 आ गया तो ये आपका है राइट हैंड लिमिट, ये क्या है आपका राइट हैंड लिमिट, ये आपका है राइट हैंड लिमिट, ये आपका राइट हैंड लिमिट, तो इसको लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। और हमारा जो आया था पीछे वो भी एक आया था, वो क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर, ये दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर कितना, 1, इसलिए यह क्या है, यह क्या है, सतत, यह क्या है, सतत, दोनों मान आपस में आ गया बराबर, इसलिए क्या है, सतत है। दोनों मान अगर आपस में बराबर आ जाए तो आप क्या बताएंगे, इसको सतत बताएंगे, क्या बताएंगे, सतत। एक एक चीजों को आपको बायोडाटा एकदम एक एक तरीका से, एक एक पोस्टमार्टम की तरीके से आपको बताया गया है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर क्या है, सतत है। आइए हम लोग अगला पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस टाइप के सवाल में, इस टाइप के सवाल में आपको मैं सबसे पहले बता दे रहा हूं कि इस टाइप के सवाल में आपको 100% कहीं न कहीं पेपर में आ जाता है, कहीं ना कहीं की मतलब या तो यूपी बोर्ड या तो यूपी ये बिहार वाले में पूछ, बिहार वाले इंटर वाले लेवल में पूछ लेता है, लेकिन ज्यादातर आपका जो है यूपी बोर्ड के पेपर में कहीं न कहीं एक या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा अच्छे प्रकार से। क्या कहा है, फलन निम्न प्रकार परिभाषित है, f(x) बराबर, अब देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, f(x) बराबर 2 ठो दिया है, ये 2x-3 और x-1, लेकिन 2 से कम वाले मान पे 2x-3 है, और x के जो मान है 2 से अधिक या 2 के बराबर वाला वो x-1।
तो इतनी बात आप जान गए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेकिन आपको किस पे चेक करना है? देखिए यहाँ पे अगर आपको दिया नहीं रहेगा कि किस पे चेक करना है तो ये आपको बता देगा कि किस पे चेक करना है। बताइए यहाँ पर भी 2 से कम दिया है, यहाँ 2 से अधिक और 2 के बराबर, यानी कि हमें 2 पे ही चेक करना है। किस पे? 2 पे ही चेक करना है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से सवाल को एक बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, एक पोस्टमार्टम तरीके से अच्छे समझ लेते हैं। आइए हल यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पे लिखते हैं हल। देखेंगे हल में क्या है, तुरंत वही लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट तुरंत लिखेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे लिखेंगे fx। क्या लिखेंगे? fx। यहाँ पे लिखेंगे पुनः लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h 2 से कम वाला वैल्यू इस फंक्शन में देखिए कौन फंक्शन है? 2 से कम वाला जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा इसकी सुधाई में 2x माइनस 3। तो यहाँ पे आप पुटअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये जो x का मान है fx, ये x का जो मान है इसमें रखेंगे। जहां जहां x है वहां वहां क्या कर लेंगे? मान को रख लेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे 2, ये वाला 2। अब कोष्टक में x है, यहाँ x का मान ये रखना है 2 माइनस h। समझिएगा, ये x है, x का मान यहाँ पुटअप कर लगाएंगे और यहाँ पे क्या है? -3। क्या है? -3। अब क्या करेंगे? मान को हल कर देते हैं। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 2 दूना के 4 माइनस 2 का गुणा करिए 2h माइनस 3। 2 का मल्टीप्लाई मैंने कर लिया और मान को पुटअप कर पाएंगे। क्या कर लेंगे? मान को पुटअप कर लेंगे। इसको मैं यहाँ बता देता हूँ, इसको यहाँ बता देता हूँ। तो ये आपका आ जाएगा, डायरेक्ट मान को पुटअप करिए तो 4, ठीक है, 4 आएगा यहाँ पे, 4 माइनस 2 गुणे h का मान क्या है? 0 रख लीजिए, 0 और -3। ये आएगा 4 माइनस 0 माइनस 3, यानी 4 माइनस 3। 4 में से 3 घटाएं कितना आएगा? 4 में से 3 घटाएं कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 1 आया है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 1 आया है आपका। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया? 1। अब हम राइट हैंड लिमिट यहीं पे निकाल लेते हैं। जल्दी से देखने का प्रयास करिए। राइट हैंड लिमिट निकाल करके हम लोग बता पाएंगे कि यह क्या है, सतत की असतत। तो यहाँ पे निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। देखिए वहां पुनः वही काम, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। क्यों 2 प्लस? क्योंकि राइट हैंड लिमिट लगा रहे हैं तो इसलिए 2 प्लस रहेगा। अब 2 प्लस वाले मान में क्या करते हैं स्टूडेंट? अब 2 प्लस वाले में मान में आपका मान क्या रहेगा? जल्दी से ध्यान दीजिए, 2 प्लस h इस फंक्शन में रखेंगे। किसमें? 2 प्लस वाले में, यानी 2 से अधिक वाले में रखना है। तो 2 से कम वाला में तो ये अपना लेफ्ट हैंड लिमिट था। राइट हैंड लिमिट जो है 2 से अधिक वाला, तो 2 से अधिक वाला देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे, तो इसमें रखेंगे। यानी ये आपका यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, इसमें रखिए, इस वाले में। तो आप क्या करेंगे? यहाँ x है तो x का मान 2 प्लस h, x का मान 2 प्लस h और माइनस क्या है? 1। क्या है? 1 -1 है आपका। और यहाँ मान को पुटअप कर लेंगे तो आपका क्या आएगा? जल्दी से देख लीजिए, 2 प्लस 0 माइनस 1, और 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि हमारा जो राइट हैंड लिमिट है 1 आया है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया है? 1 आया है। दोनों मान आपस में क्या आ गया? बराबर। इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, जो कि 1 के बराबर आ रहा है।
इसलिए यह क्या है, यह क्या है, सतत है। यह क्या है, सतत है। यह क्या है, सतत। ये आपका सतत है। तो हम लोग ने एक चीज क्या लिया अच्छे तरीके से कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल करके वैल्यू को देख लेना है कि बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ जाएगा तो आपको बता दें स्टूडेंट कि एकदम निसंकोच आप कह सकते हैं कि यह क्या है, सतत। ठीक, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में जरूर पूछ लेता है कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए एक्स बराबर 1 पर प्रत्यय का परीक्षण कीजिए। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा फिरा के दे रहा है। अरे कितना हो भी घुमा फिरा ले, लेकिन सर जी रविंद्र फजी का कंसेप्ट एक पोस्टमार्टम करने वाला कंसेप्ट है। आइए हम लोग दोबारा देखते हैं। देखिए यहां से क्या करेंगे, जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे। आइए हल यहां पे लिखेंगे, हल। देखिए हल करने के बाद वही काम आपका, x बराबर 1 पे यहां पे तो दे दिया है, तो यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां पे लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू कितना, 1 पे चेक करना है तो 1 माइनस लिखेंगे। जितना कहेगा जितने पे चेक करने के लिए उतना माइनस करेंगे और यहां पे लिखेंगे f। आप बताइए एक से कम वाला कौन सा फंक्शन है, एक से अधिक वाला तो ये है, एक से कम वाला ये आपका ऊपर दिख रहा है, ये आपका ऊपर दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एक से कम वाला और एक के बराबर वाला यही हम लेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि सर जी हमारा जो f(x) का मान है, जो हमारा f(x) का मान है वो आपका बहुत ही चुनिंदा है। क्या है, चुनिंदा है। देखिए 1 माइनस पे हमें एक से कम वाला फंक्शन मिल गया, क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मिल गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अब 1 माइनस एक्स, या उससे पहले आप एक तरीका देखिए, वहां से ये आप लिख सकते थे ऐसे 1 माइनस एक्स, जैसे यहाँ पे हटा करके ये देखिए एक्स टेंड्स टू 1 माइनस है तो यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिख लीजिए और यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस एच। एकदम आसान हो जाएगा आपका। 1 माइनस एच कहाँ रखना है, जो वैल्यू आपका एक से कम वाला है। तो देखिए वही काम पुनः हम लोग करेंगे, h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच रख लीजिए, 1 प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। देखिए 1 है, 1 लिखा गया, लेकिन 1 माइनस एच कहाँ रखेंगे, जहां x है तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं माय डियर, उसके बाद आपको क्या करना है, x का मान पुटअप करना है। तो देखिए जल्दी से, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां तोड़ लीजिए, हल कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो आएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या आएगा, माइनस 2ab। तो आप यहाँ पे क्या बता पाएंगे, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे यहां से वहां चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे आएगा 1। देखिए ये यहां पे डायरेक्ट मान रख लेते हैं, यहां पे डायरेक्ट मान रख लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस h का मान क्या है, 0 रखिए, 0 का वर्ग माइनस 2 गुणे 0, यानी यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 2, आइए तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए ये आपका आ गया 2। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपका क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2। अब आपको राइट हैंड लिमिट निकाला, यहीं पे हम लोग निकालते हैं, ध्यान दीजिए, यहीं पे हम लोग निकालते हैं, यहां से राइट हैंड लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट, देखिए यहां से हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहां लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, हिंदी नाम बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बाएं पक्ष की सीमा, अरे सॉरी दाएं पक्ष की सीमा। अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू
वन प्लस, क्योंकि वन पे चेक करना है, वन प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ। एक से अधिक वाला मान कौन है? एक से अधिक वाला मान आपके सामने दिख रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे पहले एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच, एफ वन प्लस एच। अब वन प्लस एच कहाँ रखेंगे? एक से अधिक वाले मान में। एक से अधिक वाले मान में मेरे दोस्त आपको हम पहले बता दे रहे हैं कि एक ही चीज मैं बताया हूँ, एक से अधिक वाले के सामने क्या है? वन माइनस एक्स है। तो आपको इतना बात क्लियर है कि यहाँ ये कहाँ रखना है? एक्स के जगह, किस वाले फंक्शन में? एक से अधिक वाले फंक्शन में। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे पुटअप कर लेंगे। क्या कर लेंगे? यहाँ पे मान को पुटअप करेंगे। तो देखिए जल्दी से पुनः यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो, रखिए इसमें वन माइनस वन प्लस एच, वन माइनस वन प्लस एच, ये वन प्लस एच रख दिया गया एक्स के जगह। अब देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, ये गुणा मल्टीप्लाई कर लीजिए वन माइनस वन प्लस एच। आप ही बताइए एच का मान क्या रखेंगे? जीरो। तो यहाँ आएगा वन माइनस वन प्लस जीरो, यानी ये एक से एक कट गया, जीरो आ गया। क्या आ गया? जीरो। अब ध्यान से सुनिए, हमारी बातों को एकदम कन्फर्म तरीका से देख लीजिए, ठीक है? देखिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आया है, और राइट हैंड लिमिट हमारा कितना आया है? 0 आया है। आप बताइए क्या x बराबर 1 पर सातत्य है? एकदम साफ साफ दिख रहा है मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे दोस्त, आपको एकदम साफ साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आया है और आपका राइट हैंड लिमिट कितना आया है? 0 आया। कितना आया है? 0 आया है। तो आप यहां लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है? असतत है। क्या है? यह सतत नहीं है, सतत नहीं है, सतत नहीं है। ठीक है? ये आपका पोस्टमार्टम था। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखिए ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि fx बराबर दो फंक्शन दिया है, x इज नॉट इक्वल टू, ये वाला मान दिया है, और x बराबर 3 पे 6 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि दिखाइए कि x बराबर 3 पर क्या है? सतत। ये आपको बताना है। देखिए पुनः पोस्टमार्टम एक अच्छे तरीके से एक नए ऊर्जा के साथ आपको पुनः बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, छोड़िए मत। ये आपको हम बता दे रहे हैं कि आपके पूरे वीडियो में, आप अगर इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं, सततता आपके चुटकियों में खेला जाएगा। एकदम हर एक सवाल का पोस्टमार्टम कर पाएंगे इसी नियम पे, जैसे मैं बता रहा हूं। एक बार और जल्दी से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले काम आपका रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां से आपका जो है बदल ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा। तो यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है? अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है आपको? x बराबर 3 पे चेक करना है, तो आप तुरंत लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस का मतलब 3 से कम वाला। अब यहाँ पे देखिए 3 माइनस वाले यहाँ पे लिखेंगे fx। 3 माइनस देखो x इज नॉट इक्वल टू 3 दिया है, मतलब 3 से कम अधिक वाला यही मान, यही फंक्शन रहेगा, और x बराबर 3 पे आपको क्या लेना रहेगा? 6। लेकिन x बराबर 3 पे आएगा तो 6 देखेंगे, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 3 पर फंक्शन यही है, यानी 3 से कम और 3 से ज्यादा वाला यही फंक्शन रहेगा। देख लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा f3 माइनस h, मान रखिए उसमें। तो आप लिखेंगे क्या? लिमिट
h टेंस टू 0 वहां रख लीजिए 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 पूरा के बटा 3 माइनस एच एक्स के जगह 3 माइनस एच माइनस 3 देखिए जल्दी से इसको हल करते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 क्या आएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो क्या आएगा a स्क्वायर मतलब 10 का वर्ग 9 प्लस b स्क्वायर मतलब h स्क्वायर माइनस 2ab 2 तिहाई 6h 2ab होता है 2ab 2 तिहाई 6h ठीक है माइनस 9 पूरा के बटा 3 माइनस एच माइनस 3 माइनस एच माइनस 3 से 3 कट जाएगा 9 से 9 कट जाएगा आपका क्या बचेगा जल्दी से ध्यान देंगे h टेंस टू 0 यहाँ आएगा आपका h कॉमन ऊपर से क्या होगा h कॉमन h ऊपर से क्या होगा कॉमन होगा h कॉमन करेंगे ऊपर से तो h माइनस 6 बचेगा और नीचे h आपका माइनस h है h से h क्या हो जाएगा कट जाएगा h का मान इसमें रख देंगे तो आएगा माइनस 0 माइनस 6 बताइए माइनस माइनस क्या होता है प्लस यानी कि आपका 6 आ गया क्या आ गया 6 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया है लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आया है 6 ये याद रहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आया है 6 और इसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो जल्दी से इसको इरेज कर लेते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे ठीक है और इसको कहीं लिख ले रहे हैं इधर कि आपका जो है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है क्या आया है 6 आया है देखिए जल्दी से लेफ्ट हैंड लिमिट 6 लेफ्ट हैंड लिमिट इधर लिख लीजिए यहां लिख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर 6 ये आपको याद रहे अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे वही लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h कहाँ रखेंगे 3 से अधिक और मैं बताया हूं आप लोगों को कि 3 से अधिक हो या 3 से कम हो यही फंक्शन होगा आपका क्यों क्योंकि x बराबर 3 पे 6 है x इज नॉट इक्वल टू 3 पे x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3 है आइए हम लोग इसको पुटअप कर लेते हैं तो कहाँ करेंगे जल्दी से देख लीजिए तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 मान रख लीजिए उसमें तो वही होगा 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 पूरा के बटा 3 प्लस h माइनस 3 अब यहाँ पे क्या करते हैं जल्दी से देखिए यहाँ पे आपका वही काम हल करने वाला लिमिट h टेंस टू 0 ये होगा a स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग कितना होगा 9 डायरेक्ट लिखते हैं 3 का वर्ग 9 3 का वर्ग क्या होगा 9 h स्क्वायर होगा यहाँ पे h स्क्वायर लिख लेते हैं ठीक है फिर उसके बाद क्या है प्लस 2ab होता है 2ab का मतलब स्टूडेंट आपको हम बार बार बता रहे हैं कि 2 तिहाई 6 h आपका लिखेंगे यहाँ पे 6h आएगा क्या आएगा 6h आएगा और यहाँ पे क्या है माइनस 9 यहाँ पे आपका क्या करेंगे ये मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस का मल्टीप्लाई क्या करना है 3 प्लस h यहाँ पे लिख लेंगे और ये माइनस 3 आपका आ जाएगा ये देखिए माइनस 3 से प्लस 3 कट जाएगा प्लस 9 से माइनस 9 कट जाएगा अब ऊपर से कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन में क्या आएगा स्टूडेंट जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे h कॉमन ले लीजिए इसमें से तो क्या आएगा h कॉमन जैसे ही करेंगे तो यहाँ h बचेगा यहाँ 6 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा नीचे h से h क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ पे 0 मान रखेंगे 0 प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा 6 0 प्लस 6 बराबर क्या आ गया 6 आ गया तो आप बता दो माय डियर स्टूडेंट्स ये राइट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट साइड नहीं राइट हैंड लिमिट कितना आया है 6 आया कितना आया है 6 आया कितना आया 6 आया ठीक है राइट हैंड लिमिट जो है कितना आया 6 यहाँ पे 6 ठीक
आप ही ईमानदारी के साथ बताइए, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें 6 आया है, राइट हैंड लिमिट निकालें 6 आया है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, प्रूव कर दिए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर कितना 6। इसलिए यह क्या है, सतत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बंधुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे 5वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे। बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका जो है ये कर लेते हैं, ठीक है, या तो ये कर लो, ठीक, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये अब इसके बाद जो है हाँ, इसमें आप लोगों को हम एक ही चीज बताएं, क्या, जो पीछे करते आए उसी पे। यहाँ पे देखिए 0 पे आ गया, ये आपका आना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 0 पे नहीं चेक किए थे। 0 पे चेक कैसे किया जाता है, पेपर में 0 पर ही पूछ लेता है, आप कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। तो आइए पुनः पोस्टमार्टम इसका करते हैं, किसका, इस सवाल का। f(x) बराबर ये फंक्शन 2 ठो दिया है, एक ठो x दिया है, किस पे, 0 से अधिक या 0 के बराबर, x 0 से कम वाले वैल्यू पे आपका 2 ही दिया है। तो ये डायरेक्ट आप लिख पाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तुरंत लिखेंगे किस पे, 0 पे, तो लिमिट f टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, 0 में से h घटाएं कितना आएगा स्टूडेंट, जल्दी से बता दीजिए। h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा f माइनस h, क्या आएगा, माइनस h, 0 में से h घटाएंगे माइनस h आएगा। यहाँ पे देखिए इस माइनस h को कहाँ रखेंगे, इसमें, तो ये आपका डायरेक्ट आएगा कितना, यहाँ पे आएगा माइनस h, क्या आएगा, माइनस h टेंड्स टू 0, यहाँ पे रख लेंगे माइनस h। माइनस h का मतलब ये 0, ये हल करेंगे तो क्या आएगा, 0, ये आपका 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो आपको पता चल गया कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 0। इसलिए हम पुनः क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, 0 में h जोड़ेंगे कितना आएगा स्टूडेंट, आपका डायरेक्ट वही मान आएगा fh, क्या आएगा, fh। ठीक, अब fh कहाँ रखेंगे, वही फंक्शन आपका दिख रहा होगा, यानी डायरेक्ट आएगा क्या, h, क्या आएगा, h, और मान को पुटअप जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0, h का मान इसमें 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 0। यानी कि हमारा एकदम कंफर्म पता चल पा रहा है, हमारा मान जो है क्या आ गया, हमारा जो मान है वो बहुत ही बेहतरीन मान, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 0। इसलिए यह दोनों मान क्या है, बराबर है, इसलिए क्या है, सतत, क्या है, सतत। ठीक है, तो इसका भी पोस्टमार्टम हो चुका है स्टूडेंट, आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, जो कि 8 नंबर का सवाल, 8 नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। ये 8 नंबर में नहीं आएगा, ये आएगा 3 या 4 नंबर में आता है। कितना, 3 या 4 नंबर में। आप 3 या 4 नंबर जो है यहां से उठा सकते हैं। इतना सवाल जो भी मैं कराया हूं उसको आप अच्छे तरीके से वीडियो में देखिए, पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। एक एक प्रश्न को मैं सॉल्व कराया हूं, उसको अच्छे तरीके से देखिए, और एक एक सवाल को पोस्टमार्टम किया हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। आइए हम लोग पुनः इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए, इस सवाल में आपको क्या करना है, थोड़ा बैकग्राउंड बदल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए,
हाँ, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको हम एक चीज अपने में मतलब नियम में बताया हूं कि इस क्वेश्चन को एक ही नियम है, कोई नियम बदल ही नहीं सकता कि आपको किस नियम पे लगाना है, ये नहीं सोचना, एक ही नियम है, एक ही कंसेप्ट है, उसी नियम पे पूरे सवालों को कितना हो भी घुमा के दे दे आप हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं जल्दी से, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट सब लोग जानते हैं कि किस पे चेक करना है, 5 पे। तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx। अब यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 5 माइनस h, 5 माइनस h कहां रखना है, जल्दी ध्यान दीजिए। 5 माइनस 5 से कम, 5 से कम कौन सा फंक्शन दिख रहा है माय डियर, ध्यान से देखो, 5 से कम का ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 से कम वाला पहला है, पहला मतलब x माइनस 4, एकदम जबरदस्त तरीका से आप उसमें मान को पुटअप करेंगे बिना संकोचे, 5 माइनस h यानी 5 माइनस h, और ये क्या है -4। h के मान को जल्दी से पुटअप कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 0 माइनस 4, ठीक है। तो 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कितना आ गया, 1 आ गया। जल्दी से हम लोग एक अगला राइट हैंड लिमिट जल्दी से लगा लेते हैं। तो जल्दी से देखिए राइट हैंड लिमिट क्या कहता है, राइट हैंड लिमिट भी आप सेम वही है, लेकिन बस प्लस का चिन्ह लग जाएगा, इसलिए लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h। 5 प्लस h कहाँ रखेंगे स्टूडेंट, 5 से अधिक वाला, 5 से अधिक वाला है आपको स्टूडेंट एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ये क्या है 5 से अधिक, 5 से अधिक वाले के सामने जाएंगे और आपको 5x माइनस 24 मिलेगा, उसमें मान को पुटअप कर पाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीका है आपका। तो ये आप लगा दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, जल्दी से देखने का प्रयास करिए, लिमिट h टेंस टू 0 5 कोष्टक में 5 प्लस h माइनस 24, यहाँ पे मान को पुटअप करिए, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो लेकिन मान भी पुटअप कर सकते हो, तो मान पुटअप करिए 5 प्लस 0 माइनस 24। आप ईमानदारी से बताइए 5 जा 25, 5 का 0 में करेंगे 0 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है माय डियर। तो 25 में से 24 जाएगा, कितना आएगा 1, यानी कि राइट हैंड लिमिट जो है हमारा कितना आ गया 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना आया है 1, और राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गया 1। तो मेरे प्यारे बंधु आपको मैं यही बताया हूं कि कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों आपस में बराबर आ जाए तो आप तुरंत पोस्टमार्टम की तरीका से बता सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर 1। कितना आया है 1 आया है, इसलिए क्या है सतत है, इसलिए क्या है सतत, सतत है, ठीक है, कंटिन्यूटी सतत, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन है या बस इतना ही आपका दिया हुआ है, ठीक है। हाँ आगे क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन यहाँ था, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर तक क्वेश्चन हम करा दिए, 8 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए। अब इसके अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आप लोगों के लिए, देखिए अब 8 नंबर का क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब 8 नंबर के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं आप पूरे अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, जो इसके आगे जो सवालें हैं मैं देखूंगा, उसमें अगर बहुत जो लगेगा कि बच्चों को नहीं आ पाएगा या कठिन लगेगा उस सवालों को मैं करा दूंगा, और बकिया सब आप लगा जाइए। नगीन प्रकाशन के बुक का एक एक सवाल आप लगा जाएंगे और उसी का सवाल मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूं,
नगीन प्रकाशन की बुक लीजिए और एक एक सवाल का पोस्टमार्टम कीजिए, एक नए कंसेप्ट, एक नए एनर्जी के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार।